हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवासा क्लासेस में हासिम सर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान में 30 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 5 का, बायोलॉजी का, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का। सिर्फ आपको पढ़ना है और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। पूरा आपको समझ में आएगा। इस बार हम लोग का लक्ष्य है अब की बार 90% पार करना, जिससे हम लोग अचीव करेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है पूरक जीन, युग्म विकल्पी जीन, संपूरक जीन, विषम युग्मनज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युग्म विकल्पी जीन कहते हैं, एलील कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एलील भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है दोस्त। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे, ठीक है। 45, 46, 47, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 45 होगा, ठीक है। जब भी बात करेंगे हम लोग टर्नर सिंड्रोम की, इसमें क्या करना, 46 में से एक लेस कर देना, ठीक है। ये 45 होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर जब भी बात होगा डाउन सिंड्रोम का, ठीक है, उसमें एक बढ़ा देना, ठीक है। 46 + 1 करना, ये होगा 47, ठीक है। किसके लिए? डाउन सिंड्रोम के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया गया टर्नर सिंड्रोम, तो आंसर क्या होगा हम लोग को 45 होगा, ठीक है। एक लेस करना 46 में से, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रथम आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है डिवरीज, मेंडल, डार्विन, मॉर्गन। सबको पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी होगा, मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन आपका है बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का आकार, आंखों का रंग। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, त्वचा का रंग, ठीक है। देखो जो त्वचा हम लोग होता है ना, उसका जो रंग होता है वो डिपेंड करता है किस पे? मेलानिन हार्मोन पे, ठीक है। अगर मेलानिन ज़्यादा होगा, ठीक है, अधिक होगा तो कालापन आएगा, ठीक है, त्वचा में। और अगर कम हो जाएगा तो गोरापन आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, त्वचा का रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें, ठीक है। ऑप्शन आपका है प्रभाविता, पॉलीमेरिज्म, एपिस्टेटिस, अप्रभाविता, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपिस्टेटिस, ठीक है। ये दूसरे जीन के प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 3:1, 2:2, 1:2:1, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:2:1 होगा, यानी फिनोटिपिक रेशियो होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फिनोटिपिक रेशियो होता है, याद कीजिएगा, फिनोटिपिक रेशियो जो बाहर से दिखाई पड़ता है, ठीक दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या बनता है हम लोग का? 1:2:1 बनता है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका है प्रभाविता का नियम, सर्वत्र अपव्यूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता के नियम, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता के नियम कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। मेंडल ने प्रतिपादित किया, ठीक है, संलग्नता के नियम, आनुवांशिकता का नियम, थर्मोडायनामिक्स का नियम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता का नियम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है, ठीक है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। एक्स जो होता है ये गर्ल्स का गुणसूत्र होता है, ठीक है। और वाई क्या होता है? बॉय का होता है, ठीक दोस्तों। तो वाई का जो गुणसूत्र होता है ना, आकार में छोटा होता है, ठीक है, और संख्या में भी कम होता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको वाई दिखे, आंसर आपको वही मारना, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, गुणसूत्र 1 एवं वाई, ठीक है। यह हम क्या होगा हम लोग का सही और परफेक्ट आंसर होगा, गुणसूत्र 1 एवं वाई, ठीक है। अधिक कहाँ होगा? स्टार्टिंग में देखोगे तुम, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा बड़ा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। फिर क्या होता जाता है? ये कम होते जाता है, ठीक है, कम होते जाता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा? एकदम कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? गुणसूत्र 1 एवं वाई होगा। वाई जहाँ देखिएगा वही मारिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, स्त्री में कौन गुण के सूत्र होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल दिया, देखो 44 + XX क्या होता है? ये गर्ल के लिए होता है, ठीक है। और 44 + XY जो होता है बॉय के लिए होता है। आंसर क्या होगा हम लोग का? 44X बोला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, यहाँ ओवर लिखा हुआ है, किस अवस्था में होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका है लेप्टिन, साइटोकाइनेसिस, पैक्टिन, डायकाइनेसिस। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, पैक्टिन में होता है, ठीक है।
कोशिका विभाजन के पैक्टिन स्टेज में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। यहाँ पर जाके दोनों मिलता है और यहाँ पर क्या होता है, जीन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी होगा, पैक्टिन में, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। विभिन्नताओं का स्रोत है, ठीक है, समसूत्री, अर्धसूत्री, निवेशन, उत्परिवर्तन। इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर डी, उत्परिवर्तन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, म्यूटेशन कहा जाता है। ये होता क्या है, इसमें अचानक बॉडी में केमिकल चेंज होता है, ठीक है। बॉडी में अचानक केमिकल चेंज होता है जिससे क्या होता है, विभिन्नता पैदा हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग उत्परिवर्तन या तो म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। 46, 47, 48, इनमें से कोई नहीं। अभी बताए थे। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। एक बढ़ जाता है, 46 + 1 कर दीजिएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया, ठीक है। ऑप्शन आपका है मेंडल, मॉर्गन, बेटसन, जोहानसन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेटसन ने दिया था, ठीक है, बेटसन। अगला सवाल देखिएगा। अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया, ठीक है। पनेट, मॉर्गन, मेंडल, बेटसन। इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। अगला सवाल देखिएगा। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। अपूर्ण प्रभाविता, बहुअलील, सह प्रभाविता, बी और सी दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बहुअलील भी होता है और सह प्रभाविता भी होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, ठीक है। प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, सहलग्नता, स्वतंत्र अपव्ययन, ठीक है। देखो मेंडल का नियम क्या था, प्रभाविता था, ठीक है। युग्मक की शुद्धता भी था, ठीक है। स्वतंत्र अपव्ययन भी था, लेकिन सहलग्नता नहीं होता, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सहलग्नता। अगला सवाल देखिएगा। ZZ, तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है, ठीक है। ये सिंपल होता है, किसमें, बर्ड में होता है, ठीक है दोस्तों। किसमें होता है, पक्षी में होता है, ठीक है। सीधे मारिएगा आप मोर में, ठीक है। आंसर क्या होगा, मोर में। जो मोर क्या है, पक्षी है, ठीक है। और आप यहाँ देख लीजिए XX और X0 जो होता है, ठीक है, ये किस में होता है, ये कीट में होता है। किस में होता है, कीट में, इंसेक्ट में, ठीक है। अगर XX होगा और XY होगा, किस में होगा, मनुष्य में होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, अभी सी होगा, ठीक है, मोर में होगा, पक्षी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अगर पुरुष है तो क्या होगा, 44 + XY होगा। कितना होगा, 44 + XY। कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। डार्विन, लेमार्क, डिवरीज, हैकल। इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी। कौन दिया था, लेमार्क दिया था, ठीक है। डार्विन दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। लेमार्क हम लोग को सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ABO ओ को बोलते हैं क्या हम लोग, यूनिवर्सल डोनर का है, ठीक है। जिसका ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ है ना, किसी को भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन जब लेने की बारी आएगा तो सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। एक क्रॉस में, ठीक है, 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है, ठीक है। प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सहलग्नता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हम लोग का प्रभाविता, ठीक है। क्या दिखा रहा है, प्रभाविता शो करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधों को चुना, स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, अत्यधिक लक्षणों को चुना, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसने मटर के पौधे को चुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है असुगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, ये सभी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा, ठीक है। असिगुणिता भी होगा, बहुगुणिता भी होगा, भौतिक प्रभाव भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा। अधिकांश उत्परिवर्तन है, ठीक है, अप्रभावी, हानिकारक, जन्य, ये सभी। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, अप्रभावी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा। डाउन सिंड्रोम है एक, ठीक है, मेंडेलियन व्याधि, गुणसूत्रीय व्याधि, दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, गुणसूत्रीय व्याधि, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। देखिए व्याधि जो होता है दो टाइप्स होता है, ठीक है, एक होता है हम लोग का गुणसूत्रीय, ठीक है, एक होता है हम लोग का मेंडलीय, ठीक है दोस्तों। मेंडल में क्या होता है, चाहे तो इसका जीन इफेक्ट होगा, ठीक है, जीन का इफेक्ट हो सकता है या तो डीएनए का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो गुणसूत्रीय होता है ना, उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसकी संख्या में चाहे घट सकता है चाहे बढ़ सकता है, ठीक है, चाहे घटेगा चाहे बढ़ेगा, ठीक है, दो में से कोई एक हो सकता है। गुणसूत्र जो होता है चाहे घटेगा चाहे बढ़ेगा, इससे क्या होगा, व्याधि उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे मेंडल में आप देखोगे तो दो प्रकार से व्याधि हो सकता है, ठीक है, हीमोफीलिया हो सकता है, वर्णांधता हो सकता है, ठीक है, और गुणसूत्र में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, फिर टर्नर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, ठीक है, पुनेट वर्ग विकसित किया, ठीक है, मेंडल ने, वाटसन एम बटन ने, रेजिनल्ड ने, बोवेरी ने। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, रेजिनल्ड ने किया, ठीक है। एक पुनेट वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर रखते हैं मेल गैमेट, ठीक है, और इधर रखते हैं फीमेल गैमेट, ठीक है। इससे हम लोग रेशियो निकालते हैं, ठीक दोस्तों। रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं पुनेट वर्ग का, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, माँ के पोषण द्वारा, पिता के प्रबलता द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा, भ्रूण के विशिष्ट पोषण द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा। मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को कहते हैं, ठीक है, क्रोमेटिड, ऑटोसोम, हेटेरोसोम, जीन। इसका सही और परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेटेरोसोम कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 5 बायोलॉजी का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चैप्टर 6 को लेकर। अगर आपने अभी तक देवास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।